हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नासकॉम ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने न्यू जर्सी में नेस्कॉम लॉन्च पैड किया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पर व्यापार और दोनों क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। नासकॉम की सदस्य कंपनियों को हाथों हाथ प्रशिक्षण, साइट चयन में सहायता, सरकारी नियम और कर योजना सहायता को सुविधा मिलेगी। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में बात करें। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएसए। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को किस देश की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियों को तितलियों के नए मापों की जानकारी बायोनोट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई थी, जो लाइफ फॉर्म्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किए जाने वाले त्रैमासिक समाचार पत्र है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है गोल्डन बर्ड विंग तितली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुशील गौड़ा। कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा का निधन हो गया। इन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविज़न धारावाहिक से अपना कैरियर शुरू करने के साथ साथ कन्नड़ की 1 या 2 फिल्मों में अभिनय किया था। इन्होंने धारावाहिक अंतपुरा में निभाई एक भूमिका की सीढ़ी बनाकर कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा था। यह अभिनेता के साथ फिटनेस ट्रेनर भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुशील गौड़ा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर बीआरओ द्वारा बनाए गए 6 पुलों को किस परियोजना के तहत बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट संपर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 प्रमुख पुलों का उद्घाटन किया। ये पुल संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा एलओसी के करीब है। इन 6 पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा किया गया था। इन पुलों का निर्माण बीआरओ के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब आपको पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बातें हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है। जम्मू है विंटर कैपिटल। बात करें उपराज्यपाल हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। हाल ही में मुंबई शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण टेक्निक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार का हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूह को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ही हिस्सा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयंत कृष्णा। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने से पहले वे भारतीय और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जयंत कृष्णा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी राने मैलवेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी राना मैनुवेली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। वे 3 बार की उप विजेता रही थी। इन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती थी और उसे 2018 में भी अपने नाम किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं राने मैलवेली, जो कि एक स्क्वैश खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है। चलिए अब आपको इजिप्ट के बारे में बातें हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह अल सीसी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो इजिप्टियन पाउंड, नेशनल डे 23 जुलाई, बीएस्ट लेक है नासिर, हाइस्ट माउंटेन है कैथेराइन। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल, बर्ड स्टेप है जीकल, फ्लोरल लोटस, पार्लियामेंट नेम है पीपल्स असेंबली। लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नील नदी है, जो कि 6695 किलोमीटर लंबी है, इजिप्ट में ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजिप्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में मालदीव और कौन सा देश चेचक और खसरे से हुए मुक्त 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य के पहले हासिल लिया है? क्या इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। चलिए अब आपको श्रीलंका के बारे में बात करें श्रीलंका की तो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, लेजिस्लेटिव और बात करें कोलंबो भी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। बात करें प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। इंडिपेंडेंस 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है काला बेवर रिजर्वियर। नेशनल गेम है वॉलीबॉल, बर्ड है जंगल बॉल, फ्लावर वाटर लिली। इंडिया श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 साल। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हाल ही में घोषणा किया कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक की इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020-21 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बात करें कर्नाटक के तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलुरु। फर्स्ट CM के चिंगरा रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर जय चामराजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। बात करें नेशनल ट्री की तो सैंडलवुड, फ्लोरल लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रूलर, स्टेट डांस है यक्षगान, नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा, राजा सागर, मेन रिवर्स है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में CBDT और किसने डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सेबी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT और भारतीय प्रतिपूर्ति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों संगठन डेटा के नियमित रूप से डेटा के आदान प्रदान के लिए विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोधों और अपनी ओर से संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी के लिए एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। चलिए अब आपको सेबी के बारे में बातें हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। चेयरमैन अजय त्यागी जी के आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बताते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो न्यू दिल्ली। बात करें कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह। इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। चलिए चलते हैं 11 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बात करें 11 जुलाई 1346 में तो लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ को पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बनाया गया। 1673 में नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि हस्ताक्षर किए गए। 1735 में गणितीय गणना यह बताती है कि 1979 से पहले आखिरकार प्लूटो सूर्य से 8 सबसे दूर ग्रह के लिए 9वें स्थान पर चला गया। बात करें 1776 में तो प्रसिद्ध जेम्स कुक ने आज ही अपनी तीसरी समुद्री यात्रा शुरू की थी। 1781 में थॉमस हचिंस ने अमेरिका के भूगोल को नामित किया।
1889 में शोभा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल आज ही के दिन बना था। बात करें 1919 में तो नीदरलैंड ने 8 घंटे का दिन और निःशुल्क रविवार श्रमिकों के लिए कानून बनाया। 1922 में हॉलीवुड की स्थापना हुई। हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका के फिल्म उद्योग का नाम है। 1957 में इस्लामी धार्मिक नेता और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खां का निधन हुआ। बात करें 1975 में चीन में 2200 वर्ष पुरानी कब्र कहाँ खोजी गई, जिसमें सैनिकों के 3000 आदमकद मूर्तियाँ दफन थी। बात करें 1977 में तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला 1987 में किया था। 1987 में ही ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री रॉबर्ट हॉक की सरकार तीसरी अवधि के लिए चुनी गई। बात करें 11 जुलाई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। 11 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1994 में सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुबर राणे जो कि सैनिक थे, भारत में जिनका मृत्यु हुआ। 2003 में भीष्म सैनी, 2014 में टॉमी रोमन। बात करें 11 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1899 में CS वेंकटाचार्य जो कि पुरुष थे, राजनीतिक थे, भारत में इनका भी जन्म हुआ। 1920 में VR नेची जियान जो कि राजनीतिक थे। 1923 में टुनटुन जो कि महिला थी, अभिनेत्री थी, भारत में इनका जन्म हुआ था। 1960 में कुमार गौरव जो कि अभिनेता थे, भारत में थे, इनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। पंडित जसराज निम्नलिखित घरानों में से किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेवाटी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रावणी फेयर यानी कि श्रावणी मेला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।